राम राम जी। तो शुरू कर देते हैं दूसरा व्लॉग भी। व्लॉग है सही। और बार बार है ना हाथ इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं ऐसे बंद करके रखने लगी हूँ। वो है ना ठंडी लगती है मुझे, इसलिए इसलिए बार बार हाथ ऐसे चला जाता है मेरा। तो अभी देखते हैं अगर सूट होगा तो, क्योंकि कचौड़ियाँ क्या शेयर करनी, वो तो सभी के घर में बनेंगी। वो भी कचौड़ियाँ मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ। और छोटा मोटा जो भी हमसे जितना भी अगर ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी कुछ तो सूट करेंगे ही। अगर कोई सूट करेगा ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। ठीक है जी। तो बने रहिए वीडियो में इसी तरह और दुआ करना मैं ठीक रहूँ, कपड़े धोए आज, कहीं बीमार ना हो जाऊँ। क्योंकि ठंडी ऊपर मैं गई ना और ठंडी हवा भी लग रही थी। धूप की मैंने 1-2 दिन वेट किया, धूप बिल्कुल मरी मरी सी धूप निकलती है, धूप निकली नहीं। तो कपड़े तो धोने थे। तो आप सब भी अपना ध्यान रखिए, मैं मेरा ही नहीं, आप सब भी अपना ध्यान रखिए। क्योंकि कई कमेंट में कई बहन भाइयों ने बताया कि हमें भी फीवर है, हमारी फैमिली में भी फीवर चल रहा है। तो सभी अपना ध्यान रखो, सभी बहुत सारा ध्यान रखो और खुश रहो और मस्त रहो। ठीक है जी। तो मिलते हैं, अब देखते हैं क्या सूट करते हैं। तो आज हलवा आया है हमारे पीछे वाले घर से, पीछे बिल्डिंग है, वहाँ भैया ने बनाया, भंडारा किया है। हलवा तो बहुत सारा है, एकदम गरम गरम हलवा है। आप सब भी खा लीजिए। भंडारे का हलवा है। और मेरी बन रही है चाय, और ये बन चुकी है चाय, सिर्फ मेरे लिए बनती है। और मैं चाय जला देती हूँ, पूरा भगोना देखो मैंने कैसे गया हुआ है। चाय सिर्फ मैं पीऊँगी और कोई नहीं पिएगा। आप सब में से किस किस को खाना है या पीनी है चाय तो आ जाइए, चाय मेरी रेडी है। और ये देखिए चाय डालना, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और ग्लास में ही चाय पीती हूँ मैं हमेशा। और पता नहीं क्या देर चाय पीती हूँ जब से बीमार हुई हूँ, जब से। तो मिलते हैं आप सभी से अब थोड़ी देर में, जब कचौड़ियाँ बनाएंगे। अभी चाय पी लेते हैं। ये देखिए धनिया मैंने काट लिया कचौरी के लिए, और ये हरी मिर्च है, कुछ मैं इसमें ही काट लूँगी और कुछ चटनी बना लूँगी धनिया और हरी मिर्च की। और आज खट्टा इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि शुक्रवार है, और शुक्रवार है जैसे कि मैंने अभी दिखाया है, यहीं बैठ के ही काटे हैं धनिया भी और मिर्च भी। और तो वैसे ही में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और आलू रखे उबलने, सॉरी आलू उबल गए हैं, वो भी बाहर बैठ के आराम से छीलूँगी। और आपके यहाँ सब व्रत कैसे रखते हैं? जैसे कि आज पीछे भाभी रखती है व्रत, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ नहीं खाते बिल्कुल भी सगट के। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने भी देवरानी से फ़ोन करके रीना से पूछा कि हमारे में, मैं मतलब कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा हमारे में तो खोलते हैं व्रत। मैंने कहा कभी मेरे दिमाग का वहम हो कि चांद देख के ही कई व्रत खोले जाते हैं ना, कभी इसका भी वहम हो और मैं ऐसे खोल रही हूँ, तो इसलिए फिर हमारे शाम को चांद देख के खोलते हैं। शुक्रवार का तो ऐसे शाम के टाइम खोल लेते हैं और इसमें चांद देख के खोलते हैं। आप सबके यहाँ कैसे व्रत खोलते हैं सकट चतुर्थी का तो बताना। तो सकट चतुर्थी पे आज का वो भी होता है कि तिल चटकते हैं, और तिल के लड्डू बनाऊंगी, वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आराम आराम से काम कर रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से, नहीं तो फटाफट हो जाता है। लेटना वेटना तो कुछ था ही नहीं, आज आराम नहीं हुआ, बस चाय पी थी बीच में, वो ही गैप किया। फिर धनिया धो के सुखाया था। एक तो बार बार है ना सर्दियों में भी बार बार पानी में हाथ, कभी धनिया धो, मिर्च धो के रखी है, कभी कुछ धोना, मतलब वो एक बगैर धोए तो कुछ यूज भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्या क्या मिला होता है, सब्जी वाले भी पता नहीं कैसी कैसी सब्जी लेके आते हैं, और गंदी भी इतनी होती है कि गंद निकलती है, फिर भी धोनी तो चाहिए सब्जी। तो बार बार पानी में हाथ रहता है ना, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और सर कोई बात नहीं, आप भी सब खुश रहिए और मस्त रहिए। कुछ हम अपने अंदर ही ज़्यादा, मतलब ऐसे बोलने में भी है ना टैक्स सा भरना पड़ रहा है कि बोलने का भी मन नहीं कर रहा। तो इसलिए तो चलिए आप सबके साथ शेयर करते हैं। पहले लड्डू की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा खोवा और थोड़ा सा, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, और तिल थोड़े से भून लूँगी और आप सबके साथ शेयर ही करते हैं। ठीक है जी। भून लूँगी अभी, और तिल भूनने के बाद इसी तरह से, मैं तो सिंपल से ही, मुझे ज़्यादा नहीं आते तिल के लड्डू कैसे बनाएंगे, तो इसी तरह से तिल के लड्डू बना लूँगी। और माइंड मत करना है, लोहे की कढ़ाई है, चूल्हे पे भी यूज होती है, ये काली भी रहती है हमारी। तो थोड़े से भून लिए हैं। खोआ है यहाँ पे, खोआ मैंने पहले से, और इसी में डाल लेंगे तिल और मिक्स कर लेंगे। चीनी पीसी है, बूरा ख़त्म हो गई थी,
बूरा थी नहीं हमारे, जब ज़रूरत नहीं थी जब थी, और जब ज़रूरत है जब नहीं है। जब तो मैंने चीनी वो चाय भी बूरा में बना बना के ना, और ये पूजा के लिए चाहिए लड्डू, इसलिए बन रहे हैं। तो इसी तरह बना लूँगी मैं, तो इसी तरह बनाती हूँ हर बार, और बैठ के बनाऊँगी आराम से। आपको अब तो बस ये मिक्स करके बना दूँगी, क्योंकि मुझसे मैश करने से है ना अच्छे से हो गया है पूरा। और हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। अब ज़्यादा अच्छे से मुझे नहीं आते, मुझे तो बस यही सिंपल से ही आते हैं। पिछली बार हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, पिछली बार भी जब आप सबके साथ शेयर किए थे तब भी वही इसी तरह से किए थे। और आकार अपनी तरफ से बना सकते हो कैसा भी। तो बन चुके हैं तिल के लड्डू, और इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और सिंपल से भी है। मुझे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा बनाना नहीं आता, मैं हर बार ही इस तरह से बनाती हूँ। और बाकी तिल चटकेंगे, और सुबह कथा के साथ भी तिल लेते हैं, वही होंगे पूजा में यूज, और ये लड्डू भी पूजा में यूज होंगे। तो अब आप सबको दिखाते हैं। अब बनाऊँगी मैं कचौड़ी, और कचौड़ी में डाल लेती हूँ पहले धनिया पाउडर, धनिया पाउडर नहीं, धनिया डाल लेती हूँ, धनिया पत्ती, और धनिया की और हरी मिर्च की मैंने चटनी भी बना ली थी। अब इतना सब कुछ शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये भी मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें डाल लेते हैं, इसमें सब चीज़ तैयार है, आटा वाटा लगा दिया है मैंने। और कचौड़ियाँ तो सबको ही आती हैं, और कई बार मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं आती हैं तो मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, और ये वीडियो में भी देख सकते हैं। जितना सबको ही आती हैं ज़्यादातर, तो ऐसा तो होता ही नहीं। वही जो पराठे की तरह ही कुछ होती हैं, ये थोड़ी साइज में छोटी होती है, वो बड़ी होती है बस। और माइंड मत करना मिर्च का देख के कि इतनी मिर्च ऐसे बोलते हैं। हमारे इतनी मिर्च, हम तीखा ही खाते हैं, और हम ही नहीं बच्चे भी तीखा खाने लगे हैं। तो ये इसमें मैश कर लूँगी मैं। और धनिया, अगर आपका व्रत ना हो और जो लहसुन वगैरह खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं पीस के। अगर और ज़्यादातर तो मैं देखती हूँ कि कचौड़ियाँ व्रत में ही बनती हैं। तो आराम से इसकी पिट्ठी बना लेंगे। एडिटिंग की वजह से है ना आवाज़ आएगी आपको ट्रैफिक की, और हिमांशी लेट बनाने लगी वीडियो। जब तक मैंने भर लिया है इसमें, तो पर और भी बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। और बस अभी यही बना लेंगे। चलो मैं पहले आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ एक कचौड़ी भर के, फिर मैं तो बनाती रहूँगी फिर पूजा करने के बाद। ये तो पूजा के लिए बना रही हूँ पहले, ठीक है जी। ये देखिए इस तरह से, और इसमें पिट्ठी भर लूँगी इसी तरह से। और कुकिंग का चैनल है नहीं, कहोगे कि कचौड़ी का भी क्या दिखाना लेकिन मेरा व्लॉगिंग का है, तो जो बनेगा वो ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ही आता है या मैं ही बनाती हूँ। हमारे में तो सब भी मतलब सकट पे ना यही बनता है ज़्यादातर। हमारे में तो हर त्यौहार पे, और मकर संक्रांति पे भी बना था, आप सबने देखा ही था। थोड़ी सी मैंने क्लिप ऐड कर दी थी। कोई भी मतलब पकवान बनना है तो कचौड़ी तो बननी है, पक्का है कचौड़ी बनेंगी। ठीक है बेटा। हम तेल हो चुका है हमारा गरम। मुझे लग रहा है कि तेल गरम नहीं हुआ, देखते हैं, पर फिर भी देखते हैं। हो गया। ये शायद ज़्यादा फूलेगी नहीं, क्योंकि है ना तेल हमने जब इतना गरम था नहीं, जल्दी में डाल दिए। थोड़ी सी फूलेगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं फूलेगी। हिमांशी आप भी कुछ बोलते रहो यार, बोर नहीं होने चाहिए सब आप बोलते रहो। थोड़ी सी फूली है देखो, ज़्यादा अच्छे से नहीं फूली है। हाँ पर फूल गई है कचौड़ी, और मुझे पसंद है एकदम बहुत बड़ी वाली जो फूल जाती है, बहुत बड़ी। तो अभी ये मैं करेंगे। एक बार है ना ऐसा हुआ था, एक मेरी YouTube फ्रेंड है, कोई और ही ना समझ जाए, लेकिन जिसने कहा था वही समझे। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे थे बहुत गुजरी बहुत मोटी कचौड़ियाँ बना रही है।
तो ऐसा नहीं है, हम तो यही ऐसे ही खाते हैं, थोड़ी पतली भी बना लेते हैं इससे भी, लेकिन ये सब खानी तो बच्चों को ही है। और लेकिन आलू ज़्यादा होता है तो मेरे हिसाब से तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं। पतली भी बना लेती है लेकिन उसके अंदर आलू कम होता है, हमारे में आलू ज़्यादा भरे जाते हैं भाई, आलू मोटे मोटे भरे जाते हैं, आलू ज़्यादा भरे जाते हैं। ये देखिए ये फूलेगी, ये कचौड़ी फूलेगी, फूल गई। तो इस तरह से कहने का है ना, कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि बहुत मोटी कचौड़ी बनावे है, चल ऐसे भी हो जाता, और नहीं कचौड़ी थी, पराठे, सॉरी पराठे थे कि बहुत मोटे मोटे पराठे बना रही है। अपना अपना होता है सबका, कोई किस तरह से खाते हैं और कोई किस तरह से खाता है। और इतनी बड़ी कुक होती तो मैं फिर कुकिंग का ही चैनल नहीं खोलती। ठीक है जी, दिखाओ। और तो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। क्यों बोर करूं आप सबको कचौड़ियाँ दिखा के, और मैं बच्चे भी खा लेंगे सब, फिर मिलते हैं आप सभी से। लीजिए आप सब भी कचौड़ियाँ मतलब ये बच्चों के लिए ही अभी कुछ मैंने बनाई है, और पूजा के लिए बनाई थी, वो हो चुका है। और ये हरी मिर्च की चटनी है, और सब्जी कहाँ पे रखी है हिमांशी, वो मैं छूंगी नहीं, उसमें मतलब उसमें टमाटर भी है, तो वो बच्चे खाएंगे। चटनी खाएंगे तो ठीक है, और मैंने अपने लिए चटनी निकाल ली है क्योंकि मैं खाऊंगी चंद्रमा निकलने के बाद। तो आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए। और अभी तो बहुत सारी बना रही हूँ, ये मत कहना कि थोड़ी सी हैं, इतने में किस किस को खिलाओगे, सब आ जाइए। अभी तो देखो आटा रखा हुआ है, और ये देखिए बहुत सारा बनाऊंगी अभी, तो खा लीजिए। और हिमांशी खाएगी अभी, तो आप सब भी आ जाइए, ये जल्दी से आ जाइए। ये मैंने अपनी भी कचौड़ियाँ बना के रख दी है, बच्चे भी खाएंगे बाद में। और अभी मैं ये कपड़े से ढक के, किचन का कपड़ा है और नया निकालना पड़ेगा आज मुझे, क्योंकि वो कपड़े बना देते हैं ना नए कपड़े में से ढकने के लिए, क्योंकि और सारे धुल गए हैं और मौसम है आज ख़राब, सूखे नहीं है। और ये तो मैं साथ के साथ धो के रखती रही थी, और ये बर्तन भी मेरे वॉश हो गए हैं, जैसे ही पानी निकलेगा इनका फिर रख देंगे। तो आप सबसे बात करके और वीडियो का एंड कर लेते हैं, फिर व्रत खोलेंगे रात को 9:30 बजे चंद्रमा निकलेगा जब। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और आज मैंने रूटीन ही दिखाया है, सब कहते हैं ना रूटीन दिखाओ, तो आज फिर मैंने उसी की वीडियो बनाई है। अगर आप देखते हैं जितनी पसंद आती है, पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं आए तो बता देना, तो फिर रूटीन वीडियो ही बनाती रहूँगी। और काम जो है फिनिश हो गया है बस, बाकी बस अभी तो पूजा वगैरह तो हो गई है, लेकिन व्रत रात में ही खुलेगा। हिमांशी डांस कर रही है, लेकिन हिमांशी ये तब भी डांस करती है जब मैं आपसे बात करती हूँ, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ जो मुझे बात करनी होती है, वो भी है ना। हिमांशी आ जाओ, तो हेलो बोल दो, आ जाओ जल्दी आओ, फटाफट आओ फटाफट। और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मैंने बोला शेयर करने लायक तो है ही नो। आजा आजा आजा, गई मैं दिखा भी नहीं सकी। चलिए तो आप सभी से मिलते हैं, और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।